नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे फ्रेम में इधर ममता रानी जी भी हैं, गावा जी हैं साथ में। और शहर के अंदर आज रुद्रपुर शहर में बड़ी ही उथल पुथल मची है। क्यों मची है कि जो इस समय अभी कांग्रेस पार्टी में रायशुमारी हुई थी, जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष के पदों के लिए रायशुमारी हुई और वो दिल्ली से जो लोग आए थे वापस चले गए, लेकिन रिपीटिंग हुई है। अब रिपीटिंग को लेकर कुछ लोग तो मिठाइयां बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और कुछ लोग इस्तीफे दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ लोग इस्तीफे भी दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। इसी को लेकर जिला अध्यक्ष जो हमारे हिमांशु गावा जी हैं, अब उनसे ही हम जानेंगे कि आखिर में मामला पूरा क्या है। गावा जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। गवा जी, इस समय जो चल रहा है शहर के अंदर एक बड़ी ही उथल पुथल मामला चल रहा है। कहीं खुशियां हैं तो कहीं गम। जो गम है वो इस्तीफे दे रहे हैं, जहां खुशियां हैं वो तो कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पूरा मामला है? देखो, अब इस्तीफा वो किस चीज को लेकर दे रहे हैं और कौन लोग हैं, ये मेरी अभी नॉलेज में बात है नहीं, क्योंकि हमारे से तो किसी से को बातचीत हुई नहीं। भाई ममता रानी जी हमारी अभी महानगर अध्यक्ष बनी है, मेरे साथ बैठी हैं, हम सवेरे से यही हैं। लोग जिले से भी आ रहे हैं, शहर से भी आ रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं हमारा, हम लोगों का यहाँ पे। अब इस्तीफा किस लिए दे रहे हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जो ये पार्षद थे, अभी जब चुनाव हुआ तो टिकट किसी जिला कार्यालय से लेके गए थे सब लोग, और अब जो निर्णय हुआ है ये हाई कमान का निर्णय है, चाहे जिले का है चाहे महानगर का है। और हाई कमान के खिलाफ मैं तो समझता नहीं, पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसको पार्टी ने टिकट दी हो और वो चुनाव जीता हो, उसको पार्टी के हाई कमान के खिलाफ जाना चाहिए। अब वजह इनकी इस्तीफे की क्या है, किसको लेकर इस्तीफा, ये अभी कोई बात हमारे पास है ही नहीं कोई। मतलब ये इस समय आखिर में मतलब ये ऐसा हुआ क्यों है? रिपीटिंग हुई है, उनका कहना है कि रिपीटिंग हुई है। कुछ अभी जैसे कि कांग्रेस पार्टी दूसरे लोगों पर आरोप लगा रही है वोट चोर का, तो उधर से भी यही आरोप, वो कह रहे हैं बराबरी तो हो रही है। हम पार्टी की बुराई नहीं करना चाहते, ऐसा भी बोल रहे हैं पार्षद लोग, लेकिन ऐसा हो रहा है, यानी कि वोट चोर वाली बात सामने आपके सामने भी आई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं और क्या उनकी मंशा है, ये तो आपको वही लोग जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं वो किसको कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये तो बस ऊपर की मोटी मोटी बात है, तो समझ में आई नहीं थी बात, इसका मतलब क्या है भाई। अब उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, मैं नहीं जानता। अगर उनको किसी भी बने हुए पदाधिकारी से कोई परेशानी है तो एक बंद कमरे में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। कोई अगर मसला है उसका हल करना चाहिए। कोई चीज नहीं समझ में आती, हाईकमान हमारे पास है प्रदेश में, आप उनसे बात करो, बंद कमरे में बैठ के बात करो। ये पार्टी से हम इस्तीफा दे देंगे, और भी किस वजह से दे देंगे, किसको दे रहे हो इस्तीफा, क्या वजह है इस्तीफा देने की। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं वो जो कार्यक्रम हुआ है, जो ऑब्जर्वर आए थे, वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने पक्षपात किया है, इन्होंने जो है क्या नाम है, जो लोगों की जो रीडिंग थी उस हिसाब से काम नहीं किया। अरे भैया कितनी गलत बात है। हर ऑब्जर्वर को 6-6 नाम ले जाने की यहाँ से बोला गया था। आप एससी का भी नाम लेके जाओगे, ओबीसी का भी लेके जाओगे, महिला का भी लेके जाओगे, सबके नाम 6 नाम लेके जाओगे आप। हर जिले से और महानगर से 6-6 नाम गए हैं। बाकी 3-3 बार इनकी बैठकें हुई वेणुगोपाल जी के साथ। उसके बाद हमारे जो प्रदेश के सीनियर नेता हैं उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, 2-2 बार 2-2 टर्म्स की मीटिंगें हुई। सारा कुछ डिस्कस करने के बाद वेणुगोपाल जी के लेटर पे हम लोग बन के आए हैं। और उस लेटर का और उस पार्टी के आदेश का क्या नाम है विरोध करना, तो मैं इसको अच्छी बात बिल्कुल नहीं मानता। जिस पार्टी ने आपको टिकट दी, जिस पार्टी के टिकट पे आप चुनाव लड़े, आपको उसका सम्मान करना चाहिए उस पार्टी का। अब अंदर इनके दिल में क्या है, क्या बात है, ना आपको पता है अभी। इस्तीफे किसके लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। सिर्फ पर्यवेक्षक पे इल्जाम लगा देना कि जी उनकी रिपोर्ट उन्होंने गलत की, तो ये अच्छी बात नहीं है। गावा जी, किस तरह इसको देखेंगे आप? जिला अध्यक्ष आप हैं कांग्रेस पार्टी से, महानगर अध्यक्ष के लिए अभी ममता रानी का नाम आया है। 2027 का चुनाव होगा, आपके ये विभाजन कांग्रेस में है, इस विभाजन को लेके आपकी रणनीति क्या रहेगी? विभाजन सिर्फ रुद्रपुर में है, मेरी जिम्मेवारी जिले की है। मैंने अभी और भी मीडिया वालों से कहा, हमारा जिला कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। 9 विधानसभाओं में 5 विधानसभा के विधायक हमारे पास हैं। एक विधानसभा का चुनाव हम 1200 वोटों से हारे, नहीं तो हमारे 6 विधायक होते 9 में से। पार्टी मजबूत है। जो दिक्कत है रुद्रपुर में है। अब किनको दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उनको समझनी चाहिए बात। किसी से बात करके कोई रास्ता निकलता हो तो बात करनी चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस तरह मीडिया को बुला के और पार्टी को डाउन करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो भी इसके पीछे है, अगर आपको कोई नाराजगी है, कोई बातचीत है, बैठ के बंद कमरे में बातचीत करनी चाहिए।
नीचे समझ में नहीं आ रही, ऊपर करनी चाहिए जाके देहरादून में। लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं वो गलत कर रहे हैं। पार्टी हमारी माँ है। जिस पार्टी ने हमें टिकट दिया, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, जिस पार्टी ने हमें पद दिया, सॉरी, आज हम पार्टी को जो है सींचने का काम कर रहे हैं, तो पार्टी के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। गौबा जी, अकेले आप पार्टी को कैसे सींच सकते हैं? आज ही नहीं, आज तो आपकी रिपीटिंग हुई है, जिला अध्यक्ष आप बने हैं, ममता रानी महानगर अध्यक्ष बनी है। इसके साथ साथ जो भी त्योहार आते हैं, उन त्योहारों में अगर अभी जन्मदिन आता है किसी भी बड़े नेताओं का जो दुनिया से जा चुके, उनका भी, जय पंडित नारायण दत्त तिवारी का हुआ, आपने अपना अलग किया, उधर मोहन खेड़ा जी अलग रहते हैं, मतलब एक दो पार्टियां हैं, ये विभाजन ही तो है। इसको लेकर आखिर क्या कहेंगे आप? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया उनको सोचनी चाहिए ये बात कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पे हम चुनाव लड़े, कोई जीते कोई हारे, क्या उस पार्टी के खिलाफ हमें जाना चाहिए? अगर पार्टी का एक कार्यक्रम हो रहा है, हमें उस कार्यक्रम में सबको जाना चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, पार्टी से क्या मतभेद है? पार्टी का कार्यक्रम तो सबके लिए है ना। पार्टी में तो कोई किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। उसमें तो चाहे आपके नजरिया बनता हो ना बनता हो और कोई भी आपस में बात हो, पार्टी कार्यक्रम में सबको आना चाहिए। हम तो शुरू से ये बात कहते हैं। अब लोग कहीं रोकते हैं जी वहां मत जाओ यहाँ मत जाओ, हमने आज तक किसी को नहीं रोका। लेकिन इन लोगों को सोचनी चाहिए ये बात कि जिस पार्टी की वजह से आज हमारा वजूद है, उस पार्टी के साथ हमें चलना चाहिए। दोबारा फिर जिला अध्यक्ष आप बन गए हैं इस बार, क्या इस विभाजन को आप समेट पाएंगे, एकत्र कर पाएंगे? इसको कैसे देखें? विभाजन सिर्फ रुद्रपुर में है, बाकी हमारे जिले में हमें कहीं दिक्कत नहीं है। किसी विधानसभा में सब कुछ बढ़िया है। पार्टी ने दोबारा मेरे को जिम्मेवारी दी है, सोच समझ के दी है। 9 विधानसभाओं में हमारे पर्यवेक्षक गए, सीनियर नेताओं से सलाह मशवरा किया, सबकी राय से बन के आए हैं। कोई ऐसा नहीं कि हिमांशु गावा का कुछ चेहरा बहुत प्यारा कि 1 मिनट में जो है पार्टी इस वक्त देख रही है। आज कांग्रेस पार्टी जहां खड़ी है, आज वो देख रही है कि हमारे जो पुराने लोग थे, जो पुराने परिवार थे, जो पार्टी को जिन्होंने सींचने का काम किया पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी क्रम में उन्होंने मेरे को सारा फीडबैक लेके कि ये पुराना परिवार कांग्रेस का है, नरेंद्र तिवारी जी के टाइम से पार्टी की सेवा कर रहा है। मैंने तो मीडिया वालों को कहा कि मैंने अब तक पार्टी से टिकट नहीं मांगी। लोगों का कहीं ना कहीं अब अपना इंटरेस्ट होता है कि मेरे को टिकट चाहिए इसलिए मैं लगाऊं, इसलिए मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूँ, मैंने टिकट लेनी आगे जो है। मैं तो निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। मेरे दादाजी, मेरी दादी जी जेल में रही इंदिरा गांधी जी के टाइम में, इमरजेंसी में, हम छोटे से थे। नरेंद्र तिवारी जी ने जो हमारे बीच में नहीं, जो विकास पुरुष थे, जिन्होंने पूरा विकास किया पूरे प्रदेश का, वो हमारे यहाँ बैठ के कांग्रेस उन्होंने चलाई बैठ के जो है। मैंने अपने दादाजी को यहाँ दरी बिछाते हुए देखा है अपने हाथों से। तो हम उस परिवार से हैं ना। मेरे कोई ऐसे कोई काम धंधे हैं 2 नंबर के कि मुझे पार्टी का संरक्षक चाहिए या पार्टी मुझे पद देगी तो मैं तब अपने काम धंधे चला पाऊंगा। मैं तो सिर्फ राजनीति इसलिए कर रहा हूँ कि बाप दादाओं का 3 पीढ़ी से नाम जुड़ा हुआ है, उस नाम को आगे जिंदा रखने के लिए मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और ऐसे कार्यकर्ता मैं समझता हूँ कि बहुत कम मिलते हैं आज के समय में। लेकिन कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि पुराने लोग कैसे चल रहे हैं, क्यों पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो उनको सोचनी चाहिए ये बात। तो दोस्तों, जो भी मैंने क्वेश्चन किए गावा जी से, उन्होंने बेबाकी से हर क्वेश्चन का जवाब दिया। अब हम बात करेंगे ममता रानी जी से, जिनको कि अभी नया कार्यभार संभालेंगी महानगर अध्यक्ष का। अब उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगी। ममता रानी जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत। धन्यवाद आपका, आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ममता रानी जी, आप अब महानगर अध्यक्ष बनी हैं, किस तरह आप अब ये चलाएंगी, पार्टी को किस तरह लेके चलेंगी और क्या क्या कुछ नया करेंगी? देखिए, पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने एक मध्यम वर्ग परिवार की महिला को, दलित महिला को उन्होंने ये मौका दिया है। आगे रही पार्टी को चलाने की बात, यहाँ से जो नगर अध्यक्ष की कमान मुझे मिली है, सबको साथ लेके चलने का काम करूंगी। जहाँ पार्टी हमारी कमजोर है वहां मजबूत करने का काम करूंगी। मैं रात दिन सबको साथ लेके चलूंगी। जितना मुझसे प्रयास होगा, मैं यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगी। मैं चाहूंगी कि आने वाला 27 यहाँ से हमारा विधायक भी बने, यहाँ से प्रदेश में हमारी सरकार भी बने, और जो कई लोगों, किसी को भी कोई नाराजगी है मुझसे, तो मैं उसको दूर करने का काम करूंगी। उनके घर तक जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। अगर मेरे से कोई नाराजगी है तो मैं उसको दूर करूंगी। कांग्रेस पार्टी में विभाजन चल रहा, गावा जी से भी मेरा यही सवाल था, उसको कैसे आप लेके चलेंगे, कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, पार्टी में कोई विभाजन नहीं है, मन भेद है हमारे भले ही, मगर मतभेद नहीं है। वो भी कांग्रेस के लिए ही काम करते हैं, हम भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। हमारा कोई अलग संगठन नहीं है। चाहे संगठन के रूप में आप देखिए, जब नगर अध्यक्ष गावा जी थे तब भी मैंने इनके साथ काम किया,
तनेजा जी 7 साल रहे, मैंने उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के काम किया, और सीपी शर्मा जी रहे, उनके साथ भी मैंने कभी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं करी। मैं पार्टी हित में काम करती हूँ और पार्टी जिसको भी हिदायत को देती है मैं उसका साथ देती हूँ, और पार्टी से हटके कभी न मैंने कोई राजनीति चली है, और मैं हमेशा पार्टी के साथ रहती हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे यहाँ से निगम का टिकट दिया था, इतना सम्मान दिया, एक पहचान दी थी मैं, और नाम दिया है। मैं उस पार्टी का एहसान कभी नहीं भूल सकती, और मैंने पार्टी को हमेशा मजबूत करने का काम किया है, चाहे बेहड़ जी के चुनाव से लेके, चाहे यहाँ पर लोकसभा रावत जी लड़े हों, चाहे प्रकाश जोशी जी लड़े हों, चाहे मीना शर्मा जी लड़ी हो, चाहे निगम में मोहन खेड़ा हो या नंदलाल भाई हो, मैंने सबको साथ लेके चुनाव लड़ा है और सबको कंधे से कंधे मिलकर चुनाव लड़ाया है। जी दोस्तों, तो आपने सुना कि दोनों लोगों ने अपने मेरे हर क्वेश्चन का बेबाकी से जवाब दिया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहें स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय हिंद।